हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8। चैप्टर 8 जो है बेटा उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा ये जो चैप्टर है वो आपके लिए बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। तो आपने इसको ध्यान से समझना है ताकि इसमें से फुल मार्क्स आप गेन कर सको। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको क्या क्या पता है वो जान लेते हैं। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो होता है साइड वो होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है बच्चे, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है इस ट्राइंगल की, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये आपको पता है। इसके बाद आपने अपनी 7th क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, उसका रिजल्ट यूज किया था। दैट वाज कि अगर हमारे पास ये रिजल्ट है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा रहेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर। तो यही बस फर्स्ट एक्सरसाइज का बेस है। ये आपको यहां तक तो आपने किया हुआ है, सबसे पहले तो ये समझ लिया आपने। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। बेटा चैप्टर का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्या है, ये तो नई बला आ गई मैम अब मैथ्स में। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, इसको बस सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को पहले समझ लेते हैं। ट्राई का मतलब क्या है, ट्राई इस वर्ड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्राई, गोन एंड मेट्री। ठीक है, ट्राई का मतलब है बच्चे 3, गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्री का मतलब है मेजर्स। मीन्स यहां पर जो ये बात की गई है ये उसी शेप की बात कही गई है जिसकी 3 साइड्स है, उसी के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। अब मैम ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी क्यों है, बेटा ट्रिग्नोमेट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये इंजीनियरिंग में यूज होता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर इसको यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टार और प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस बताई जाती है फ्रॉम अर्थ, उसके लिए भी इसी लॉजिक को यूज किया जाता है। तो इसका बेस अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर हायर में जाकर आपको फिर से मुश्किल आएगी इसको समझने में। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली बात करेंगे टी रेशियो की। ठीक है, टी रेशियो की बात करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का आपको मतलब समझ आ गया। हम यहाँ पर सिर्फ ट्राइंगल की साइड्स की बात करेंगे। कौन सी ट्राइंगल, वो भी फिक्स है मैम। वो कौन सी ट्राइंगल है मैम, बेटा वो ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल है वो, राइट एंगल ट्राइंगल। यस, वो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। बस इसी की बात करनी है पूरे चैप्टर में हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा टी रेशियो। ठीक है, टी रेशियो मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि बच्चे आप एबीसी पढ़ते आए हो, एबीसी में 26 लेटर्स रहते हैं, तो इसी तरह टी रेशियो में हमारे पास टोटल लेटर है 6। तो उनके नाम क्या है पहले वो देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास साइन, फिर साइन का ही भाई है कोसाइन, फिर है हमारे पास टेंजेंट, टेंजेंट का ही भाई है कोटेंजेंट, उसके आगे बस को लग गया। इसी तरह हमारे पास है सीकेंट और सीकेंट का ही भाई है कोसीकेंट। ठीक है, ये 6 भाई हैं भाई, आपस में जुड़वा भाई हैं। ऐसे भाई हैं ये कभी भी नहीं बिछड़ते, इनमें कभी बंटवारा नहीं होता है। साइन, साइन का भाई कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट का भाई कोटेंजेंट, सीकेंड, सीकेंड का भाई कोसिकेंड। अब इनकी शॉर्ट फॉर्म है। जैसे घर में आपका अगर लंबा नाम रहता है ना तो घर वाले आपका नाम रख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, निक्कू मिक्कू कुछ भी, गोलू बोलू। तो उसी तरह इनके नाम भी अलग अलग है। ठीक है, साइन को हम लिखेंगे SIN सिर्फ और साथ में एंगल आ जाएगा। कोसाइन को हम लिखेंगे कॉस, टेंजेंट को हम लिखेंगे टैन और कोटेंजेंट को लिखेंगे कॉट और सीकेंट को हम लिखेंगे सेक
और कोसिकेंट को हम लिखेंगे बेटा कोसेक। ठीक है, इतना समझ आ गया बेटा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब टी रेशियो मींस बेटा रेशियो में है। कौन रेशियो में है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो इसमें क्या होगा? ट्राइंगल की साइड्स का ही रेशियो होगा। लाइक बेटा हमारे पास हम बना लेते हैं यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये है राइट एंगल, यहां पर ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। अब आपने एक गाना याद रखना है, या फिर कह सकते हैं जो गाना सदियों से चला आ रहा है, जिसने भी 10th में आके ट्रिग्नोमेट्री की है उसको ये गाना याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो लाइनें क्या हैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित, पी से पंडित, बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, ऐसे आपने लिखना है। पहले आ गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहां पे खत्म नहीं हुआ गाना, अभी और भी है, सुनो। कम से कम, कम से कम हम लिख देते हैं यहां पर, ऐसे आएगा आपके पास पंडित बद्री प्रसाद, ठीक, हर हर बोले, हर हर बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हो जाए। सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोल रहे हैं महंगाई के जमाने में, पर कम से कम तोल रहे हैं, कम से कम। ठीक है, कम से कम, कम से कम। ये हो गया बेटा आपका सारा एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट इससे डन है। ठीक है, कोई झंझट ही नहीं है अब आगे। अब बस आपने समझना है मेरे से थोड़ा सा कि क्या है ये। अब ये गाना याद कर लिया, अब यहां पर ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स है बेटा। P से हो गया परपेंडिकुलर, B से हो गया बेस और H से हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, बेस। अब ये क्या है मैम जो आपने ऊपर क्लाउड्स बना दिए यहां पर? ये बेटा कुछ नहीं है, ये वही हमारा यही 6 भाग। अब ये एस से क्या है बच्चे? एस से है साइन, और साइन का ही उल्टा होता है बेटा कोसिकेंट। ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आ गया कॉस, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट। फिर आ गया टैन, और टैन का उल्टा होता है कॉट। आगे भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी जिससे कि ना सारी ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है, तो बने रहना हमारे साथ। अब बेटा देखिए साइन क्या होता है? साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां लिख देते हैं साइन इज द, साइन किस, कौन सा साइन फाइंड कर रहे हैं? ये वाला एंगल। एंगल लेना बहुत जरूरी है, अकेला इसका कोई मतलब नहीं है। अगर साइन सी फाइंड कर रहे हैं, साइन सी क्या आएगा? P अपॉन H। परपेंडिकुलर जो है AB, ये है BC। AB की वैल्यू दी होगी, BC की भी वैल्यू दी होगी। इसी तरह बेटा कोसिकेंट क्या बन जाएगा? कोसिकेंट C वो बन जाएगा H अपॉन P, उल्टा इसका H अपॉन P, दैट इज BC अपॉन AB। इसी तरह कॉस B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan P अपॉन B, सीकेंड H अपॉन B, cot P अपॉन B। इस तरह आपने साइन कॉस टैन, ये जो मेन ब्रदर्स हैं इनको आपने ऊपर रखना है, और जो छोटे भाई हैं उनको आपने नीचे रखना है। साइन का भाई कोसेक, कॉस का भाई सीकेंड, टैन का भाई कॉट। तो बेटा ये आपने याद कर लिया, तो एक्सरसाइज 8.1 डन। उसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, और सिर्फ यही 2 बातें थी कि आपने पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगानी है और रेशियो कैसे समझने हैं। अब बेटा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जैसे कि मान लो तुम्हें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि फाइंड साइन ए, साइन ए फाइंड कीजिए। अब साइन ए एंगल तो यहां पर है, साइन सी यहां पर है, अब मैं इसको उठा के उधर थोड़ी ना फेंकूंगी। अब क्या होगा बेटा, अब हम ना एक चालाकी करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, जब साइन ए पूछा है
तो ए वाला जो साइड है वो बन जाएगा बेस और जो दूसरा है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं जो भी एंगल आपसे पूछा गया हो। हाइपोटेन्यूज इज फिक्स, इस साइड को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पूछा है कि फाइंड tan A, tan A क्या आएगा, tan A, tan A, tan क्या होता है P अपॉन B, P अपॉन B आ गया। परपेंडिकुलर क्या लेंगे, A के केस में यहां पर tan A पूछा है, तो अब हम यहां पर परपेंडिकुलर लेंगे ये वाला tan A, ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। जो एंगल पूछा है वो बेस ले लेना है बस। अब यहां आ जाएगा ए बी अपॉन, यहां पर बन जाएगा ये P है BC अपॉन ये बेस है AB, ये बनेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है BC और B बेस है हमारा AB, बस ये आपने ध्यान में रखना है। जब जो एंगल पूछा जाए उसी का ही आपने आंसर करना है। अगर C पूछा है तो इसको आपने बेस ले लेना है, अगर A पूछा है तो उसको आपने बेस ले लेना है। दूसरी जो साइड रहेगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है कि जो 6 भाई हैं उनका गाना कौन सा है, उनकी शॉर्ट फॉर्म कौन सी है, उनके एंगल्स कैसे निकालने हैं। ये था हमारा टी रेशियो के बारे में। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।